सूत जी कहते हैं, ऋषियों, सूर्य का वह रथ प्रत्येक मास में क्रमशः देवताओं द्वारा अधिष्ठित रहता है। इस प्रकार वो बहुत से ऋषियों, गंधर्वों, अप्सराओं, ग्रामणियों, सर्पों और राक्षसों के साथ सूर्य को वहन करता है। ये सभी देवगण दो दो मास के क्रम से सूर्य के निकट निवास करते हैं। धाता और अर्यमा दो देव, प्रजापति पुलस्त्य और प्रजापति पुल दो ऋषि, वासुकी और संकीर्ण दो नाग, गायकों में श्रेष्ठ तुम्बुरु और नारद दो गंधर्व, क्रतुस्थला और पुंजिकस्थला दो अप्सराएं, रथकृत और रथीजा दो ग्रामणी, हेती और प्रहेती दो राक्षस, इन सब का दल चैत्र और वैशाख मास में सूर्य के रथ पर निवास करता है। ग्रीष्म ऋतु के ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में मित्र और वरुण देवता, अत्रि और वशिष्ठ ऋषि, तक्षक और रंभक नाग, मेनका और सहजन्या अप्सरा, हाहा और हुहु गंधर्व, रथंतर और रथकृत ग्रामणी, पुरुषाद और वध राक्षस, ये सभी सूर्य के निकट रहते हैं। इसी प्रकार श्रावण और भाद्रपद मास में इंद्र और विवस्वान देवता, अंगिरा और भरिगु ऋषि, अलापत्र और शंखपाल नामक नाग, विश्वावसु और सुषेण गंधर्व, प्रात और रथ नामक ग्रामणी, प्रमलुचा और निमलोचंती अप्सरा तथा हेती और व्याघ्र राक्षस, ये सभी सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। शरद ऋतु भी 2 मास तक देवगण सूर्य के निकट वास करते हैं। पर्जन्य और पूषा देवता, भरद्वाज और गौतम ऋषि, चित्रसेन और सुरुचि गंधर्व, शुभ लक्षणों वाली विश्वामी और मृताची अप्सराएं, ऐरावत और सुप्रसिद्ध धनंजय नाग, सेंजित और सेनानायक सुषेण ग्रामणी, आप और वात नामक 2 राक्षस, ये सभी आश्विन और कार्तिक मास में सूर्य के रथ पर अधिरोहण करते हैं। हेमंत ऋतु के 2 महीने मार्गशीर्ष और पौष में अंश और भग देवता, कश्यप और क्रतु ऋषि, महापद्म और करकोटक नाग, गान विद्या में निपुण चित्रसेन और पूर्णाबु गंधर्व, पूर्वचिति और उर्वशी अप्सरा, तक्षाव और अरिष्टनेमी नामक सेनापति एवं ग्रामणी, विद्युत और सूर्य नामक 2 उग्र राक्षस, ये सभी सूर्य के निकट वास करते हैं। तत्पश्चात शिशिर ऋतु के माघ और फाल्गुन मासों में त्वष्टा और विष्णु देवता, जमदग्नि और विश्वामित्र ऋषि, कद्रु के पुत्र कंबल और अश्वतर नाग, धृतराष्ट्र और सूर्यवर्चा गंधर्व, तिलोत्तमा और मनोहारिणी रंभा देवी अप्सरा, महाबली ऋज्जित और सत्यजित ग्रामणी, ब्रह्मोपेत और यज्ञोपेत राक्षस, ये सभी सूर्य के रथ पर अधिरूढ़ होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक 2 मास के अंतर से ये सभी क्रमशः सूर्य के निकट निवास करते हैं। ये 12 ससक, देव, ऋषि, नाग, गंधर्व, अप्सरा, ग्रामणी और राक्षस गण अपने अपने स्थान के अभिमानी देवता हैं। ये अपने तेज से सूर्य के तेज को उत्कृष्ट कर देते हैं। वहाँ ऋषिगण स्वरचित वचनों स्तोत्रों द्वारा सूर्य का स्तवन करते हैं तथा गंधर्व और अप्सराएं नाच गान के द्वारा सूर्य की उपासना करती हैं। सूत विद्या में निपुण यक्षगण सूर्य के रथ के अश्वों की बागडोर संभालते हैं। सर्प सूर्यमंडल में इधर उधर दौड़ते तथा राक्षसगण सूर्य का अनुगमन करते हैं। बालखिल्य नामक ऋषि उदयकाल से ही सूर्य को घेरकर अस्ताचल को ले जाते हैं। इन देवताओं का जैसा पराक्रम, तपोबल, योगबल, धर्म, तत्व और शारीरिक बल होता है, उसी के अनुसार उनके तेज से समृद्ध हुए सूर्य तपते हैं। वे अपने तेज से प्राणियों के सभी अमंगल को दूर कर देते हैं तथा इन्हीं मंगलमय उपादानों द्वारा मनुष्यों के पाप का अपहरण करते हैं। ये सहायक अपनी ओर अभिमुख होने वालों के पाप को नष्ट कर देते हैं और अपने अनुचरों सहित आकाश मंडल में सूर्य के साथ ही भ्रमण करते हैं। ये जब तप करके सभी प्रजाओं को प्रसन्न रखते हुए उनकी रक्षा करते हैं और दयावश सभी प्राणियों की शुभ कामना करते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान काल के इन स्थानाभिमानियों का वह स्थान प्रत्येक मनवंतर में वर्तमान रहता है। इस प्रकार 2-2 हिसाब से उन 7 गणों के 14 देवता सूर्य के रथ पर निवास करते हैं और 14 मनवंतरों तक वर्तमान रहते हैं। इस प्रकार सूर्य ग्रीष्म, हेमंत और वर्षा ऋतुओं में क्रमशः अपनी किरणों को परिवर्तित कर धूप, हिम और जल की वर्षा करके देवताओं, पितरों और मानवों को भली भांति तृप्त करते हुए प्रतिदिन रात दिन चलते रहते हैं। जो शुद्ध अमृत उत्तम वृष्टि के लिए सूर्य की किरणों में सुरक्षित रहता है, उसे देवगण प्रत्येक मास में चंद्रमा में प्रविष्ट होने पर शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष में दिन के क्रम से काल क्षय के अनुसार पीते हैं। सभी देवगण तथा पितर कव्य स्वरूप उस अमृत चंद्रमा का पान करते हैं। मानवगण सूर्य की किरणों द्वारा पोषित, जल द्वारा परिवर्धित और वृष्टि द्वारा सेचित औषधियों और अन्न से अपनी क्षुधा शांत करते हैं। उस स्वाहारूप अमृत से देवताओं की तृप्ति 15 दिन तक तथा उस स्वधारूप अमृत से पितरों की तृप्ति 1 महीने तक होती है। मनुष्य अनुरूप अमृत से सर्वदा जीवन धारण करते हैं, वो अमृत सूर्य की किरणों में स्थित है, अतः सूर्य अपनी किरणों द्वारा सबका पालन करते हैं। इस प्रकार सूर्य अपने एक पहिए वाले रथ से शीघ्रतापूर्वक गमन करते हैं। दिन के व्यतीत हो जाने पर भी वे उन 7 अश्वों द्वारा चलते ही रहते हैं। हरे रंग वाले घोड़े सूर्य को वहन करते हैं। सूर्य अपनी किरणों द्वारा हजारों प्रकार से जल खींचते हैं। पुनः हरे रंग वाले मोड़ों द्वारा वहन किए जाते हुए वे ही सूर्य उस जल को बरसाते हैं।
इस तरह सूर्य अपने एक पहिए वाले रथ से दिन के क्रमानुसार मंडल के बाहर और भीतर होते हुए 7 के क्रम से 7 समुद्रों में दिन रात वेग पूर्वक घूमते रहते हैं। जहां वो चक्र पहुंचता है वहीं उनकी स्थिति मानी जाती है। उनके रथ के समुद्र से उत्पन्न श्यामकर्ण अश्वच्छंद स्वरूप, स्वेच्छानुसार रूप धारण करने वाले, एक ही बार जुते हुए इच्छानुरूप गमन करने वाले और मन के समान शीघ्रगामी है। उनके शरीर का रंग हरा और पीला है। उन्हें थकावट नहीं होती। वे शक्तिशाली और ब्रह्मवादी हैं। वे कल्प के आरंभ में रथ में जोते जाते हैं और प्रलय पर्यंत उस रथ को वहन करते हैं। इस प्रकार वाल्खिल्य ऋषियों द्वारा समावृत सूर्य रात दिन भ्रमण करते रहते हैं। उस समय महर्षिगण स्वरचित वचनों द्वारा सूर्य की स्तुति करते हैं। गंधर्वों और अप्सराओं का समुदाय नाच गान द्वारा सूर्य को सेवा करता है। दिन के स्वामी सूर्य पक्षियों समान वेगशाली अधों द्वारा सदा भ्रमण कराए जाते हुए नक्षत्र संबंधिनी वीथियों का आश्रय लेकर भ्रमण करते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा भी चक्कर लगाते हैं। इनकी भी हास वृद्धि और किरणें सूर्य के समान ही बतलाई गई हैं। चंद्रमा का रथ 3 पहिए का है और उसमें दोनों ओर घोड़े जुते रहते हैं। घोड़े सारथी और हार से सुशोभित तथा 3 पहियों से युक्त रथ के साथ चंद्रदेव समुद्र मंथन के समय जल के मध्य से प्रकट हुए थे। उसमें श्वेत रंग वाले तथा 10 उत्तम घोड़े जुते हुए थे। वे अश्व दिव्य, अनुपम और मन के समान वेगशाली हैं। वे एक बार उस रथ में जोत दिए जाने पर युग प्रलय पर्यंत उस रथ को वहन करते हैं। उस रथ में जुते हुए चक्षुश्रवा नामक घोड़े चंद्रमा को वहन करते हैं। उनके नेत्र और कान भी श्वेत रंग के हैं। वे सभी शंख के समान उज्ज्वल एक ही रंग के हैं। चंद्रमा के उन 10 अधों का नाम अज, त्रिपथ, वृष, वाजी, नर, हय, अंशुमा, सप्तधातु, हंस और व्योममृग है। इस प्रकार के अश्व युग प्रलय पर्यंत चंद्रदेव को वहन करते हैं। चंद्रमा पितरों सहित देवताओं द्वारा घिरे हुए गमन करते हैं। शुक्ल पक्ष प्रारंभ में सूर्य के प्रभाग में स्थित होने पर चंद्रमा का प्रभाग दिन के क्रम से पूर्ण होता है। उस समय देवताओं द्वारा अमृत पी लेने से क्षीण हुए चंद्रमा को सूर्य एक ही बार में पूर्ण कर देते हैं। इस प्रकार 15 दिनों तक देवताओं द्वारा चूसे गए चंद्रमा के एक एक भाग को सूर्य अपनी एक ही किरण द्वारा दिन के क्रम से परिपूर्ण करते रहते हैं। सूर्य की सुषुम्ना नामक किरण द्वारा परिवर्धित चंद्रमा को कलाएं शुक्ल पक्ष में वृद्धि को प्राप्त होती हैं तथा कृष्ण पक्ष में क्षीण हो जाती हैं। पुनः शुक्ल पक्ष में वे बढ़ती जाती हैं। इस प्रकार सूर्य के पराक्रम से चंद्रमा का शरीर वृद्धिगत होता है और धीरे धीरे पूर्णिमा तिथि को पूर्ण होकर संपूर्ण मंडल वर्ण का दिखाई पड़ता है। इस प्रकार शुक्ल पक्ष में दिन के क्रम से चंद्रमा वृद्धि को प्राप्त होते हैं। तदनंतर जल के सारभूत एवं रसमात्रात्मक चंद्रमा के मधु सदृश जलमय अमृत को देवगण कृष्ण पक्ष की द्वितीया से लेकर चतुर्दशी तिथि तक पान करते हैं। 15 दिन सूर्य के तेज से संचित किए हुए अमृत को खाने के लिए पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा के निकट आए हुए देवगण पितरों और ऋषियों के साथ एक रात तक चंद्रमा की उपासना करते हैं। कृष्ण पक्ष प्रारंभ में सूर्य के सम्मुख उपस्थित चंद्रमा का मन पान की जाती हुई कलाओं के क्रम से अत्यंत क्षीण हो जाता है। उस समय 33,333 देवता चंद्रमा की अमृत कला को पीते हैं। इस प्रकार पान किए जाते हुए चंद्रमा को वे कृष्ण पक्षीय कलाएं शुक्ल पक्ष में बढ़ती हैं और शुक्ल पक्षीय कलाएं कृष्ण पक्ष घटती हैं। पुनः कृष्ण पक्षीय कलाएं बढ़ती हैं। यही शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में बढ़ने घटने का क्रम है। इस प्रकार दिन के क्रम से देवगण 15 दिन तक चंद्रमा के अमृत का पान करते हैं और अमावस्या तिथि को वे वहां से चले जाते हैं। तब पितृगण अमावस्या तिथि में चंद्रमा के पास आते हैं। तदनंतर चंद्रमा के 15वें भाग के कुछ शेष रहने पर वे पितर दूसरे दिन अपराह्न के समय उन सभी अवशिष्ट कलाओं को केवल 2 कला समय तक ही पान करते हैं। अमावस्या तक 15 दिन पर्यंत चंद्रमा की किरणों से निकलते हुए स्वधारूपी अमृत का पान कर पितृगण अमर हो जाते हैं। वे सभी पितर सौम्य, बर्हिषद, अग्निश्वात और काव्य नाम से कहे गए हैं। 5 वर्ष के कार्यकाल वाले जो पितर हैं, जिन्हें द्विजगण काव्य कहते हैं, वर्ष है। सौम्य नामक पितरों को पक्ष ऋतु जानना चाहिए। 2 बर्हिषद और अग्निश्वात को मास, ये दोनों पितृलोक में निवास करने वाले द्विज हैं। पूर्णिमा तिथि को पितरों द्वारा पान की जाती हुई कला का जितना अंश क्षीण होता है वो 15वां भाग है। अमावस्या के बाद चंद्रमा का रिक्त भाग पूर्ण होता है। चंद्रमा की वृद्धि और क्षय दोनों पक्षों के प्रारंभ में ही माना गया है। उसे 16वीं कला कहते हैं। इस प्रकार चंद्रमा की क्षय वृद्धि सूर्य के निमित्त से ही होती है।